हरिओम नमो नमः। आप सभी का इस ज्ञान काशी में हार्दिक अभिनंदन स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं इसमें बहुत सारे पाठ चला रहे हैं। अभी हम लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ाने जा रहे हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी में हलंत पुल्लिंग पढ़ा रहे हैं। हलंत पुल्लिंग में भी आज अरवन शब्द चलेगा। क्या कौन शब्द चलेगा? अरवन शब्द चलेगा, है कि नहीं? अरवा माने होता क्या है? तो अश्व होता है, घोड़ा। क्या अरवा किसको कहते हैं? घोड़े को कहते हैं, अश्व। तो देखो अरवन शब्द है, अरवन है। अरवन से क्या आया? सु आया, सु में उच्चार लगा वैसे सा, अरवन सा। अब क्या होगा? अब एक सूत्र है, अरवणस त्रिसावनयः, लेकिन अरवणस अलग अलग करके लिख रहा हूँ मैं। अरवण त्रि असौ अनया आ ना न या। लेकिन अब देखो अरवणा ये षष्ठ्यंत पद है, ये भी क्या है? षष्ठ्यंत पद है। और त्रि क्या है? प्रथमांत है, लुप्त प्रथमांत पद है। असौ ये भी क्या है? समस्त सप्तम्यंत पद है। क्या है? समस्त सप्तम्यंत पद। ठीक भैया। अरवणा क्या है? षष्ठ्यंत पद है। अनया भी क्या है? समस्त षष्ठ्यंत, समस्त षष्ठ्यंत है। न विद्यते नए, है कि नहीं? यस सा तस्य अनया। क्या? सा अनय तस्य अनया, अर्थात जिसमें नए समास जिसमें नहीं है, ऐसा जो अरवन शब्द है कि नहीं, नए रहित जो अरवन शब्द, उसको क्या करता है? ये त्रित्यंतादेश करता है। त्रि है ना, त्रि क्या है? लुप्त प्रथमांत पद है। आसव का अर्थ है सु भिन्न प्रत्यय परे रहते, है कि नहीं? सु पर में ना हो तो, समझे कि नहीं? अब देखो ये अरवणा क्या है? ये अरवण शब्द है, अरवन शब्द है और उसी का षष्ठ्यंत रूप है। क्या? अरवणा। वस्तुतः अरवणा तो षष्ठी में कहीं बनता नहीं है, अरवतः बनता है। क्या ये क्या है? अरवन यह है, अरवण यह है, ऐसा लुप्त अनुकरण है। क्या अरवण ये क्या करेंगे? इसका अनुकरण करेंगे। अरवण इसी का षष्ठी का रूप है। क्या? अरवणा। तो इस तरह से अरवणा बना लेना। त्रि क्या है? लुप्त प्रथमांत है, प्रथमा है लेकिन वहां दिखाई नहीं देता। इसका क्या हो गया? लुक हो गया, सुपाम सुलुक सूत्र से है। तो इस सूत्र का अर्थ क्या हो गया? लिखा ही है, नया रहितस्य अरमन इत्यस्य त्रित्यंतादेशस्य, नया रहितस्य अरमन इत्यस्य अंगस्य त्रित्यंतादेशस्य अंत्यस्य स्थाने त्रित्यंतादेशस्य न तो सु पर में ना हो तो, है कि नहीं? बाकी सभी व्यक्तियों में कर देगा, बस क्या होना चाहिए? सु पर में नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? बाकी सभी जगह कर देगा। हाँ, हलादी हो चाहे वो चाहे आजादी, सभी जगह कर देगा। तो देखो अरवन यहाँ तो क्या है? सुपर में, इसलिए यहाँ तो करेगा नहीं त्रित्यंतादेश। तो यहाँ अरवन का कैसा रूप चल जाएगा? राजा की तरह, जैसे राजा बनता है उसी तरह क्या बन जाएगा? अरवन सर्वनाम स्थान से दीर्घ कर देना, अरवान बन जाएगा। सा का हलंग्यादिलोप कर देना, ना का लोप कर देना, क्या बन जाएगा? अरवा। अरवा क्या बन गया? अरवा। अरवा जैसे राजा उस तरह अरवा। अब अरवन से आ गया औ। क्या? अरवन आगे औ। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सु पर में नहीं है सु नहीं है, तो यहाँ क्या कर देगा? अरवणस त्रिसावनयः क्या कर देगा? त्रित्यंतादेश कर देगा। तो ना को क्या हो जाएगा? त्रि हो जाएगा। त्रि में क्या बच जाएगा? री चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? ता बचेगा तो क्या हो जाएगा? अरबत। क्या बन जाएगा? अरबत। आदि चला गया इसलिए उगित है, उगित होने के कारण क्या हो जाएगा? नुम हो जाएगा। सर्वनाम स्थान में सभी जगह क्या होगा? नुम होगा, तो क्या बन जाएगा? अरवंत बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अरवंत। अरवंत वंत आगे औ मिला दो, अरवंतो हो गया। अरवंतो अरवंता है, इसी तरह अरवंतम अरवंतो अरवता। नुम नहीं होगा, नुम केवल कहाँ होगा? सर्वनाम में ही होगा, बाकी सर्वनाम स्थान पर ही रहते ही होगा, बाकी जगह नहीं होगा। इसलिए यहाँ कहाँ होगा? औ जस आम आउट, बस, है कि नहीं? तो अरवा अरवंतो अरवंता, अरवंतम अरवंतो। अब क्या होगा? अरवत सस, अरवत सस सस। त्रित्यंतादेश सभी जगह हो जाएगा, ध्यान रखना है। सु से भिन्न प्रत्यय परे रहते। तो अरवत अरवत सस, अरवत आस मिला दो, अरवता अरवता। अब बाकी अरवत टा, टा का आ, अरवत आ मिला दो, अरवता। अरवत के, अरवत ए मिला दो, अरवते। अरवता अरवता, अरवतो अरवताम, अरवती अरवतो अरवत्सु। हलादी व्यक्तियों में भी बना लेना। क्या? अरवत आगे भ्याम, ता को क्या हो जाएगा? जस्ट हो जाएगा दा, तो अरवत भ्याम। क्या बन जाएगा? अरवत भ्याम। अरवद भ्याम, अरवद
भ्याम, अर्वद्भ्याम, अर्वद्भि इसी तरह है कि नहीं, अर्वत आगे बीस, आता को दा, अर्वत भी है कि नहीं, आगे है कि नहीं, अर्वत भी, अर्वते, अर्वद्भ्याम, अर्वद्भ्याम। तो रूप चला लिए ना, पूरा रूप चला फिर से एक बार, अर्वा, अर्वा, अर्वतो, अर्वता, अर्वतम, अर्वतो, अर्वता, अर्वता, अर्वद्भ्याम, अर्वद्भि, अर्वते, अर्वद्भ्याम, अर्वता, अर्वता, अर्वद्भ्याम, अर्वद्भ्या, अर्वता, अर्वद्भ्याम, अर्वती, अर्वतो, अर्वद्भ्या, अर्वद्भ्या, अर्वता, अर्वतो, अर्वतो, अर्वताम, अर्वती, अर्वतो, अर्वत्सु, है कि नहीं। हे अरवन, हे अरवन, हे राजन, उसी तरह हे अरवन, हे रवंतो, हे अरवंतः। ठीक है भैया, कोई दिक्कत? तो इस तरह से इसका बना लेना, कुछ है नहीं इसमें, बस एक ही सूत्र लगता है, कौन, अरवणस्य। अब आगे आता है कौन, पथिन शब्द। पथिन शब्द, अब देखो 3 शब्द हैं, उनको ध्यान रखना, प्रायः उसी तरह चलते हैं, पथिन, मथिन और विभुक्षिन। ये 3 शब्द हैं, तीनों एक तरह चलते हैं, पथिन, मथिन, विभुक्षिन। अब देखो पथिन, मथिन और विभुक्षिन, विभुक्षिन, ये शब्द है। अब देखो जैसे पहला बनाते हैं, पथिन शब्द है, पथिन। अब देखो पथिन, पथिन से क्या आ गया, सु, सु में बचा सा, सा, चलो सु रहने दो भी। अब सूत्र लगा कौन, पथि, मथि, विभुक्षाम, ये पहला सूत्र लगा, देखो पथि, पथि, मथि, है हो, पथि, मथि, विभुक्षाम, यण कर दिया, आगे री है ना, इसलिए यण कर दिया, मथि, पथि, मथि, भू, छा, मात, लेकिन यहाँ अलग अलग है, पथि, मथि, विभुक्षाम, आगे आत अलग है, ये आत लास्ट में अलग है, लुप्त प्रथमांत पद है, और ये पथि, मथि, विभुक्षाम, ये क्या है, समस्त षष्ठ्यंत पद है। इसमें समास कर लेना, पंथाश्च, क्या होगा, पंथाश्च, पंथाश्च, मंथाश्च, 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 रिभुक्षाश्च इति, पथि, मथि, रिभुक्षाण, क्या, पथि, मथि, रिभुक्षाण, तेषाम, पथि, मथि, रिभुक्षाम, आगे आत। ठीक है भैया, इस तरह से इसका क्या कर लेना, समास कर लेना। तो यहाँ दिख ही रहा होगा आपको कि 3 शब्द हैं, एक पथिन, पथि, मथि और विभुक्षा, यानी पथिन, मथिन और विभुक्षिन। ये कितने शब्द हैं, 3 शब्द हैं। आत, आत माने आकार करता है, किसके परे रहते, तो सौ, लिखा है एसाम आकारोंत, आकारोंतादेशस्य सौ, क्या लिखा हुआ है, एसाम आकारोंतादेशस्य सौ परे, आकार कर, आत, आत माने दीर्घ आकार करता है, क्या करता है, दीर्घ आकार करता है, किसके परे रहते, सौ, सौ माने सु के परे रहते भैया, सौ मतलब सु के परे रहते। ठीक है भैया, तो इन 3 शब्दों को ये क्या करता है, आकार अंतादेश कर देता है, सु के परे रहते, सु के परे रहते। ठीक भैया, तो देखो जो पथिन शब्द है, सु परे है, इसलिए क्या होगा, इसको आकार अंतादेश कर देगा, यानी ना को क्या हो जाएगा, ये आ, तो क्या बन जाएगा, प, थी, आगे आ, आगे सु। अब क्या होगा, अब सूत्र आया, दूसरा सूत्र क्या लगा, इतोत सर्वनाम, इतोत सर्वनामस्थाने, इतोत सर्वनामस्थाने, ये भी 3 पद का सूत्र है, इतो अत सर्वनामस्थाने, यानी इताह कर दो इसको, हैं, इताह आत सर्वनामस्थाने, क्या, सर्वनाम स्थाने, स्थाने। ठीक है, कितने पद का सूत्र है, 3। इतः षष्ठ्यंत पद है, अत प्रथमांत है, और सर्वनाम स्थान सप्तम्यंत पद है। दिख रहा, सर्वनाम स्थान के परे रहते है कि नहीं। ये क्या करता है, इत को षष्ठ्यंत है,
माने इत के स्थान पर क्या करेगा, प्रथमांत है अत, यानी अत कर देगा, समझे कि नहीं। इकार को आकार कर देगा, किसके परे रहते, सर्वनाम स्थान के परे रहते, सर्वनाम स्थान के परे रहते इकार को क्या कर देगा, आकार कर देगा, आकार कर देगा, समझे कि नहीं जी। अब देखो किसके भैया इकार को आकार करेगा, कहे हरि के इकार को कर देगा क्या, नहीं है नहीं करेगा, कहे सखी के इकार को कर देगा क्या, नहीं कर देगा, किसके इकार को करेगा, पथिन मथिन और पूर्व में आए हुए हैं, कहे तीन शब्द आए हैं, आप जानते ही अच्छी तरह से, कौन कौन, पथिन मथिन रिविक्षिन, इनका जो इकरवा है उसको क्या कर देगा, आकार आदेश करेगा। समझे कि नहीं। तो देखो पथिन, पथि का इकार है कि नहीं, तो जान गए इसका अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ हो गया कि पथ्यादेहिकारस्य स्थाने आकार, पथ्याद्यन्नतमस्य स्थाने आकारादेशस्य सर्व स्थाने परतः, हाँ समझे कि नहीं, ये अर्थ कर देना, अथवा सीधा सा सरल सा अर्थ करना होगा तो कर लेना कि पथिन मथिन रिभुक्षिन इनका जो इकार उसको आकार होता है सर्व स्थान के परे रहते, ठीक है भैया। संस्कृत में करना होगा तो कर लेना पथ्याद्यन्नतमस्य इकारस्य स्थाने आकारास्य सर्व स्थाने परतः, ठीक है भैया। तो पथि का इकार है, इसको क्या हो जाएगा, आकार हो जाएगा, ह्रस्व आकार करता है, ध्यान रखना, अत, अत माने ह्रस्व आकार करता है, ठीक भैया। तो क्या हो जाएगा, पथ पथ आसु, यही ना स्थिति होगी, था अलंत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा जी। जब ई निकल जाएगा तो क्या होगा, था अलंत हो जाएगा, तो क्या देगा, पथ आसु, अब क्या कर दो, यहाँ मिला दो तो क्या बन जाएगा, पथ पूरा, ये आ बचेगा, यहाँ दीर्घ कर देना तो क्या बन जाएगा, पथा, क्या बन जाएगा, पथा, पथा आगे सु, यही ना हुआ जी। अब आठे सूत्र लगा भैया, क्या लगा, थोन्था, देखो बड़े सूत्र लग रहे हैं भैया इसमें, थोन्था, क्या सूत्र लगा, थोन्था, ये दिख रहा ना भैया यहाँ कि नहीं दिख रहा, जी, थोन्था, ये देखो थो, ये थो क्या है, षष्ठ्यंत है, और ये क्या है, प्रथमांत, ये क्या है, षष्ठ्यंत है, और ये प्रथमांत प्रथमांत है, यानी थकार को क्या कर देता है, अंतादेश कर, था यानी नकार विशिष्ट थकार कर देता है, क्या नकार को नकार विशिष्ट थकार आदेश कर देता है कि नहीं, यही ना कर रहा है, हाँ सामान्य थकार को क्या करता है, नकार विशिष्ट थकार करता है, हाँ ये इसकी खासियत है कि नहीं, किसके थकार को, पथिन और मथिन के, रिभुक्षिन को तो करेगा नहीं क्योंकि रिभुक्षिन में का नहीं है, थकार ही नहीं है, तो कैसे नकार विशिष्ट थकार करेगा, क्या यार जी, थकार को ही करेगा, तो यानी दो को करेगा, किसके, पथि और मथिन शब्द के, पथिन और मथिन का जो थकरवा है उसको क्या कर देगा, नकार विशिष्ट थकार आदेश था कर देगा, ये आधा नकार और थकार, क्या है, तो देखो यहाँ कहीं दिख रहा होगा ये था है ना, इस थकार को क्या कर देगा, नकार विशिष्ट थकार आदेश कर देगा, क्या बन जाएगा, पन था, यहाँ लिख देता हूँ भैया, पन था, पंथा सु, सु का क्या हो गया, ऋतु विसर्ग हो गया, क्या बन गया, पंथा, पन था, इसी तरह क्या बना लेना, मंथा, क्या बन जाएगा, मंथा, मंथा भी बना लेना, इसी तरह बना लेना है भैया, तो पंथा मंथा, कहे पंथा मंथा, रिभुक्षा बना लेना इसी तरह, कहे तो रिभुक्षा तो आगे बना दूंगा, पर पंथा मंथा तो क्या कर लो, इसी तरह बना लेना है भैया। अब आगे क्या होगा, पथिन औ, पथि न, आगे औ, अब आगे क्या होगा, पथिन औ, अब क्या करना, सर्वनाम स्थान में सभी जगह ये सूत्रवा लग जाएगा, ये तो सर्वनाम स्थान पड़ेगी अभी, थोन्था तो लगेगा नहीं, और कौन नहीं लगेगा, पथिमत रिभुक्षा मात भी नहीं लगेगा, केवल सु में ही लगते हैं ये दोनों सूत्र, कायम कौन, ये पथिमत रिभुक्षा मात और थोन्था, ये दोनों सूत्र, लेकिन इतो सर्वनाम स्थान है तो क्या लग जाएगा, थोन्था, अच्छा थोन्था सर्वनाम स्थान, कौन ये पथिमत रिभुक्षा मात, ये आकार नहीं होगा बस, है कि नहीं, बाकी ये दोनों सूत्र कौन कौन, थोन्था, ये दोनों सूत्र क्या लग जाएंगे, लग जाएंगे, हाँ यहाँ नहीं लिखेगा थोन्था, ये लिखा तो है, एक तो ये है, दूसरे को भाई, ये दोनों सूत्र क्या होंगे, लग जाएंगे, कहाँ लगेंगे, सब जगह लगेंगे, यानी सर्वनाम स्थान में लगेंगे, हैं दोनों सूत्र, तो क्या होगा, पथिन है जी, क्या है, पथिन है, तो इतो सर्वनाम स्थान से क्या कर देना, पहले ई को आ कर देना, तो क्या बनेगा, पा थ न औ, कहे पथन औ, अब क्या थोन्था से क्या नकार विशिष्ट थकार कर देना, तो क्या बनेगा, पंथन औ,
तो पंथन बना लेना। कहाँ कहाँ? सु को छोड़ करके सभी जगह। कहाँ? सर्वनाम स्थान में। क्योंकि पंथन तो बनेगा नहीं सु में। सु में क्या बन जाता? पंथा, क्योंकि ना को भी आ हो जाता है। कहे लेकिन बाकी जगह तो ना को आ नहीं होगा, तो पंथन बन गया। क्या बन गया? पंथन बन गया। पंथन औ मिला दो, आप फिर सर्वनाम स्थानीय चाहे संबुद्धों से क्या कर दो? दीर्घ कर दो। क्या बन गया? पंथन औ। अब यहाँ सर्वनाम स्थानीय चाहे संबुद्धों से इस आ को क्या कर दो? दीर्घ कर दो। इस आ को दीर्घ कर दो, बड़ा आ। कब बनेगा? पंथान औ। पंथान औ मिला दो, पंथान औ बन गया जी। इसी तरह पंथानो, पंथाना, पंथान सस, पंथान जस, पंथान अस मिला दो, पंथानस, पंथाना, पंथानम, पंथानो बन गया ना। तो पंथा, पंथानो, पंथाना, पंथानम, पंथानो। इसी तरह मंथा, मंथानो, मंथाना, मंथानम, मंथानो बन गया ना। कोई दिक्कत नहीं। अब सस से भा संज्ञा, सस ससादी अजादी व्यक्तियों में, यानी कि जहाँ भा संज्ञा होगी वहाँ रूप बदलेगा, एक तरह चलेगा। ध्यान दो, वहाँ क्या होगा वहाँ बताने जा रहा हूँ। वहाँ टी का लोप हो जाता है। वहाँ क्या होगा? टी का लोप है कि नहीं? बस वहाँ यही शिक्षा है कि वहाँ टी का लोप हो जाता है। तो पथिन में टी क्या है? इन है। इन का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। कहाँ? ससादी अजादी व्यक्तियों में है भैया। तो वहाँ का रूप बताने जा रहा हूँ। जैसे देखो, पथिन सस, पथिन अस, अस। यहाँ देखो भा संज्ञा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? क्योंकि ससादी आजादी व्यक्ति है, सर्वनाम स्थान परे है, तो क्या होगी? भा संज्ञा हो जाएगी। तो पथिन आस, कहे सस का आस है, ध्यान देना जी। हाँ, अब यहाँ क्या होगा? अब एक सूत्र है, देखो लिखा हुआ है इसमें, भस्य टेल लोपः। सूत्र क्या है? भस्य टेल लोपः। भस्य टेह लोपः। कितने पद के सूत्र? भस्य षष्ठ्यंत, टे षष्ठ्यंत, लोपः प्रथमांत है। भस्य षष्ठ्यंत, टे षष्ठ्यंत, लोपः प्रथमांत है। भस्य षष्ठ्यंत, टे षष्ठ्यंत, लोपः प्रथमांत। अब देखो, यानी भा संज्ञकस्य टेह लोपः, पथ्यादेः भा संज्ञकस्य टेह लोपः से हो गया। भा संज्ञक जो पथ्यादि हैं उनके टीका क्या होता है? लोप होता है। तो भा संज्ञक पथी है कि नहीं है? भस्य टेह लोपः से है कि नहीं? तो भा संज्ञक पथी है यहाँ की नहीं है? इसका टी क्या है? इन। इनका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। ये इन है इसमें है जी। तो इनका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। क्या बनेगा? पथ। पथ, पथ हलंत बचेगा है जी। क्या होगा? पथ, पथ आगे अस है कि नहीं? इसी तरह मथ अस, मथ अस, मथ आगे अस मिला दो, पथस मथस सकरु से पथा मथा बन गया कि नहीं? पथः मतः और मतः मथः है कि नहीं? पथा मथा आगे पथ। इसी तरह से पथिन टा, पथिन आ, यहाँ भी इनका लोप बचा गया, पथ आ मिला दो, पथा। इसी तरह ससादी आजादी, पथ गे, पथ ए, माने पथिन आगे ए, यहाँ भी लो इनका लोप, पथ ए मिला दो, पथे। गस गस दोनों जगह पथ आस मिला दो, पथा पथा। ओस में पथो, आम में पथाम, गी में पथी, ओस में पथो हो गया। हलादी व्यक्तियों में क्या करना? पथि भ्याम, पथिभ्याम और पथिभि, फिर पथिभ्याम, पथिभ्या। इसी तरह मथिभ्याम, मथिभि, मथिभ्या। समझे कि नहीं? कुछ नहीं करना है, बस ऐसे मिला देना है कि नहीं? हलादी में क्या बनेगा? पथिभ्याम है अथवा पथि भी। बस क्या रहेगा? ना का लोप हो जाएगा, हो गया, पथि रह जाएगा है। पथि हलादी व्यक्तियों में। अभ्याम मिला दो तो पथिभ्याम, बीस मिला दो पथिभि, व्यास मिला दो पथिभ्या। कहे हलादी व्यक्तियों में। आजादी व्यक्तियों में तो क्या बचेगा? पथ। क्या बचेगा? पथ। पथ ये हलंत है, मिला देना तो क्या बनेगा? पथ गे, पथ आ है तो मिला दो पथा, पथ ए है तो मिला दो पथे। क्यों? क्योंकि आजादी व्यक्तियों में सब जगह ससादी आजादी व्यक्तियों में क्या होगा? टीका लोप हो जाएगा। भा संज्ञा होगी और टीका लोप हो जाएगा, कि नहीं? तो हो गया, इसका रूप पूरा चल गया। चला लो एक बार। पंथा पंथानो पंथानः, पंथानम पंथानो पथः, पथा पथिभ्याम पथिभि, पथे पथिभ्याम पथिभ्या, पथा पथिभ्याम पथिभ्या, पथा पथो पथाम, पथि पथो पथसु, पथिसु है कि नहीं? हे पथिन, हे हे पंथा, हे पंथानो, हे पंथानो। हाँ, संबुद्धि बुद्धि तो कहता नहीं है, हो जाएगा। हे पंथा, हे पंथानो, हे पंथानो। ठीक भैया, इस तरह मंथा का बना लेना है। अब आया क्या? अब चलते हैं थोड़ा सा रिवुक्चिन के बारे में चर्चा कर लेते हैं।
अब देखो रिभुक्षिन, रिभुक्षिन माने क्या होता है जानते हो? है नेता होता है अथवा इंद्र होता है। क्या इंद्र अथवा नेता। तो देखो रि भू छिन, क्या अब क्या होगा? सु आया, वहां पश्चिमची भुक्षा मां से क्या हो जाएगा? आत हो जाएगा। इस ना को क्या हो गया? आ हो गया। तो क्या बन गया? रिभुक्षी आ, भू छी आ, छी आगे आ। इतो सर्वनाम स्थान से क्या हो गया? इक्वा हो गया। क्या बन गया? पठु रि भू छ आ सु। दीर्घ करके क्या बना? रिभुक्षा, रि छा भू छ, और इस आ में दीर्घ कर देना तो क्या बना? रिभुक्षा। क्या बन जाएगा? रिभुक्षा सु। रिभुक्षा सु करो तो इस क्या हो जाएगा? रिभुक्षा। क्या बन गया? रिभुक्षा। रि भू छ। क्या अब क्या होगा? ये तो सु में बन गया रिभुक्षा। फिर रिभुक्षिन आगे आउ, रिभुक्षिन आउ, रि भू छिन आउ, आगे आउ। अब इतो सर्वनाम स्थान से क्या हो जाएगा? रिभुक्षिन के छा के जो ई है उसको क्या हो जाएगा? आकार हो जाएगा। तो क्या रिभुक्षण आउ। क्या बन जाएगा? रिभुक्षण आउ। रि भू भुक्षण छन आगे आउ। अब यहाँ सर्वनाम स्थान चार संबुद्धों से छा के आ को क्या कर देना? दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ कर देना। आ रिभुक्षान बन जाएगा। अन्ना को क्या कर देना? अड़ा कर देना। क्या तो क्या बन जाएगा? रिभुक्षाणौ। क्या है? रिभुक्षाणौ। इसी तरह सर्वनाम स्थान में सभी जगह क्या कर दो? इतो सर्वनाम स्थान से क्या कर देना? इकार को आकार रिभुक्षण, और फिर देर कर देना है, अन्ना को कर देना है पंगुम व्यवहार से। क्या है? रिभुक्षाण, रिभुक्षाण और रिभुक्षाणौ, रिभुक्षाणा, रिभुक्षाणम, रिभुक्षाणौ। बस है कि नहीं? फिर अब क्या होगा? सस आजादी व्यक्तियों में बदलेगा, वहां टी का लोप हो जाएगा। क्या है? सस आदि आजादी व्यक्तियों में तो क्या होगा? रिभुक्ष हलंत बचेगा। इन चला जाएगा। रिभुक्षिन में जब इन चला जाएगा टी तो क्या हलंत ही ना बचेगा? अरे तो रिभुक्ष हलंत बचेगा है। असस का आस मिल जाएगा तो रिभुक्षा सकरु से रिभुक्षा। इसे रिभुक्ष टा का आ मिला दो रिभुक्षा। रि भू छिन है कि नहीं? अब सस का आस ध्यान रखना, सस का आस है। अब क्या होगा? इन चला जाएगा, बस टे लोपा से क्या हो जाएगा? इन चला जाएगा। क्या बनेगा? रि भू छ आगे आस मिला दो रिभुक्षा सकाकर उतरा रिभुक्षा। इसी तरह टा का आ रहेगा तो मिला दोगे तो रिभुक्षा बन जाएगा। ए रहेगा तो रिभुक्षे, आस रहेगा तो रिभुक्षा, रिभुक्षा रिभुक्षा, और ओस रहेगा तो रिभुक्षो है कि नहीं? आम रहेगा तो रिभुक्षाम, रिभुक्षाम है कि नहीं? वही पथिमत रिभुक्षाम देखो लिखा ना, वही वाला है। और गी रहेगा तो रिभुक्षी, और ओस रहेगा तो रिभुक्षो। अब हलादी व्यक्तियों में सब जगह रिभुक्षी रहेगा। रिभुक्षिन रहेगा, ना का लोप हो जाएगा। बस रिभुक्षिभ्याम क्या रहेगा? रिभुक्षिभ्याम भू छी भ्याम भ्याम रिभुक्षिभि रिभुक्षिभ्या इस तरह बन जाएगा। रिभुक्षिभ्याम कितनी बार बनेगा? तृतीया चतुर्थी पंचमी में बनेगा। रिभुक्षिभ्याम 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 कितनी बार? तीन बार। रिभुक्षिभि कितनी बार बनेगा? एक बार बनेगा। भू छी भी कितनी बार? एक बार। एक बार बनेगा। तृतीया के बहुवचन में केवल एक बार बनेगा। एक बार बनेगा। और रिभुक्षिभ्या कितनी बार बनेगा? 2 बार बनेगा। भू छी कितनी बार? 2 बार बनेगा। पंचमी चतुर्थी के बहुवचन और पंचमी के बहुवचन हो गया ना पूरा जी। एक बार रिभुक्षिन का रूप चला लो। रिभुक्षा रिभुक्षाणौ रिभुक्षाणा रिभुक्षाणम रिभुक्षाणौ रिभुक्षा रिभुक्षा रिभुक्षिभ्याम रिभुक्षिभिः रिभुक्षे रिभुक्षिभ्याम रिभुक्षिभ्या रिभुक्षा रिभुक्षिभ्याम रिभुक्षिभ्या रिभुक्षा रिभुक्षो रिभुक्षाम रिभुक्षि रिभुक्षो रिभुक्षो रिभुक्षिष है कि नहीं? ये रिभुक्षा
क्षाणः। इस तरह से इसका रूप चल जाएगा। ठीक है भैया। अब आगे देखो क्या है, आगे क्या है। इस तरह से तीनों शब्द के आज रूप हो गए। किसके किसके? पथिन, मथिन और रिवुचिन। अब कुछ संख्यावाचक शब्द है, यही ना हो, इधर हो गया ना सब, सूत्र हो गए कि नहीं हो गए? अब आगे कुछ संख्या बोधक शब्द है, पंचन है, अष्टन है, इनको भी बता देता हूँ क्या छोड़े। अब देखो पंचन शब्द है, क्या है? पंचन शब्द है। यही ना जी जी। क्या है? पंचन शब्द है। चलते हैं, पंचन शब्द है और अष्टन शब्द है, अष्टन शब्द, इन पर भी चर्चा करते हैं। देखो पंचन है, पंचन और अष्टन दोनों सब क्या है? पंचम तो संख्या का वाचक है, अष्ट जो है अष्ट संख्या, इसलिए नित्य बहुवचनांत है। पंच षष्ठ आठ क्या है? बहुत है ना। तो पंचन क्या आया? जस सस आएगा है, क्या आएगा? जस जस अथवा सस सस। क्या होगा? श्रंतासठ। पहले सूत्र लगा श्रांतासठ। सूत्र क्या लगा? श्रंतासठ। श्रांतासठ। देखो ये सठ क्या है? संज्ञा है। ये श्रांता क्या है? संज्ञी। श्रांता प्रथमांत है, सठ भी प्रथमांत है, यानी श्रांता की सठ संज्ञा होती है। श्रांता में देख सकते हो दो चीज है, मूर्धन्य सकार और वो ड़ा है। ड़ा की जगह उसको क्या समझना है? ना समझना है। उस मूर्धन्य सकार के कारण क्या हो गया? उस नकरवा को विस्तृत होकर के ड़कार हो गया। वस्तुतः वहाँ क्या है? नकार है। नकार है। तो यानी यहाँ और तदंत यानी कि शांत में जिसके हो और नान भी जो ना और अंत कहे, यानी ये अंत को दोनों के साथ जोड़ना है, यानी शांत नान कहे। आगे अर्थ की नहीं हो गया? शांत नान की क्या होती है? सठ संज्ञा होती है। समझ गए ना? श्रांता में तीन शब्द है, सा ना और अंत। कितने शब्द हैं? सा ना और अंत। अंत को क्या करना है? दोनों के साथ जोड़ देना है। सा के साथ भी, ना के साथ भी, जिससे क्या होगा? शांत नान। यानी शांत की सठ संज्ञा होती है, नान की सठ संज्ञा होती है। जो क्या हो? संख्यावाचक को ये भी जोड़ना है क्या? नहीं तो सखिन की भी होने लगेगी क्या यार? और है कि नहीं? इसलिए क्या कहो? संख्यावाचक। संख्यावाचक जो शब्द हो, तो संख्यावाचक जो शांत, संख्यावाचक जो नांत, उसकी क्या होती है? सठ संज्ञा होती है। संख्यावाचक जो शांत, संख्यावाचक जो नाम, उसकी सठ संज्ञा होती है। जैसे संख्यावाचक शांत कौन है? सस है। क्या है? सस है। सस ये क्या है? संख्यावाचक है, इसलिए क्या होगी? इसकी भी होगी सठ संज्ञा। और पंचन भी क्या है? संख्यावाचक है और नांत है, इसलिए इसकी क्या हो जाएगी? सठ संज्ञा हो जाएगी। सठ संज्ञा होगी। एक सूत्र है षड्भ्यो लुक, षड्भ्या परस जस सो लुक से, पीछे अदंत में आप पढ़ चुके हैं। सर संज्ञक से पहले जस सस का लुक होता है, तो इन दोनों जस का भी लुक हो जाएगा, सस का भी लुक हो जाएगा। तो क्या बनेगा? पंचन। अब पंचन में ना का क्या अनुलोपा प्रातिपदिक ना का तो क्या बन जाएगा? पंच। पंच तो पंच कै बार बना? दो बार। कहाँ? जस में भी सस में भी। तो पंच पंच बना दो बार की नहीं? कहाँ कहाँ? जस में भी सस में भी। पंच पंच। अब आया पंच से क्या? भीष। पंच भीष मिला पंचन भीष, ना का लोप नलोपा पंच भीष मिला दो पंच भी। पंच से भ्यास आएगा, ना का लोप पंचभ्या पंचभ्या। आगे पंचानम, पंचन से आया आम, पंचन से आम आया तो बन गया ना पंच पंच पंचभी पंचभ्या पंचभ्या। अब आया पंचन से आम, तो पंचन आम क्या बना? पंचन आम। पंचन आम। अब एक सूत्र है, कौन है? अब सूत्र है षट चतुर्भ्यश्च। सूत्र क्या है? षट चतुर्भ्यश्च। ये भी शायद आप पीछे पढ़ चुके हैं। जी षट चतुर्भ्यश्च हलंता पुलिंग में पढ़ चुके हैं। षट चतुर्भ्यश्च, यानी षट संज्ञक से परे और चतुर शब्द से परे आम को नुडागम होता है। ये नुट करता है। क्या करता है? आम को नुट करता है। नुट। तो देखो आम है, इसको क्या षट संज्ञक से परे है, यहाँ की चतुर शब्द से परे है। संज्ञक से परे। पंचन की क्या हुई है? षट संज्ञक हुई है। अतः षट संज्ञक से परे कौन है? आम। इसका नुटागम हो जाएगा। तो स्थिति क्या बनेगी? पंचन आम। आगे आम। अरे आम नहीं, नाम हो जाएगा। कहे अरे आम को नुट हो जाएगा तो मिला क्या बनेगा? नाम बन जाएगा। तो पंचन नाम। अब क्या होगा भैया? अब एक सूत्र है
कौन नोपधाय नांत सुबधाय दीर्घास्य नाम है कि नहीं। नांद की उपधा को दीर्घता नाम परे रहते, तो नाम परे है, अतः नांद की उपधा जो चा का आ है, इसको क्या हो जाएगा दीर्घ हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो क्या बनेगा पंचान नाम। इस ना का निरूपा प्राप्ति से लोप हो जाएगा, क्या बन गया पंचानाम। क्या बन गया पंचानाम, पंचा नाम। समझ गया ना। पंचानाम पंचसु, पंचन सु ना का ना का निरूपा प्राप्ति से ना का लोप, क्या बन गया पंचसु। कोई दिक्कत। तो इस पंचानाम जान गया ना कैसे बना। पंचन है आम है, सर चतुर्भुज से नुटागम हो गया तो पंचन नाम बन गया। अब नोपधाया सूत्र है, नोपधाया कहता है नांत की उपधा को दीर्घ होता है कि नाम ही परे रहते, तो नाम ही परे है कौन नाम। नांत कौन हो गया पंचन, इसकी उपधा कौन हो गया चा, इसको क्या हो जाएगा दीर्घ हो जाएगा, पंचान बन जाएगा। अन्ना का लोप हो जाएगा, पंच नाम से पंचा नाम मिला दो पंचानाम बन गया। कोई दिक्कत। फिर पंचसु जानी क्या कैसे बना, पंचन सु अन्ना का लंग्या ना का नरोपा प्राप्त से ना का लो, तो पंच सु मिला दो पंचसु हो गया। कोई दिक्कत। रूप चला लो पंचन का, पंच 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 पंचभी पंचभ्या पंचभ्या पंचानाम पंचसु। इसी तरह अष्टन का एक बार चलेगा क्या, अष्ट अष्ट अष्टभी अष्टभ्या अष्टभ्या अष्टानाम अष्टसु। उसी तरह पूरा है। एक थी और अष्टन का रूप चलेगा, उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। अष्टन शब्द का दो तरह रूप चलेगा है, एक तो आप चला ही लिए पंचन की तरह, एक और चलेगा उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। अष्ट उष्टु अष्टाभि अष्टाभ्या अष्टाभ्या अष्टानाम अष्टसु अष्टासु अष्टानाम अष्टासु। अब देखो अष्टन शब्द है, अष्टन शब्द है। अब सूत्र है कौन अष्टन अष्टाभ्याउस, ये सूत्र है क्या है जी। अब अष्टाभ्याउस कहता है कि भैया लिख दे क्या है, अरे अष्टाभ्याउस पहले लगेगा क्या, सुना करो यार। अष्टाभ्याउस ये सूत्र है, ये अष्टाभ्या है, ये क्या है पंचमांत है, औस क्या है प्रथमांत है। ये औस आदेश करता है किसको, अष्टन शब्द। अच्छा जस को और सस को, सस इस दोनों को क्या करता है औस आदेश करता है, औस करता है कि नहीं। जस और सस को क्या हो जाता है औस। औस क्या है शीत है, औस में क्या होता है शीत। औस में इस सकरवा की क्या होती है संज्ञा होती है, इससे क्या होता है शीत। शीत होने के कारण क्या सूत्र है अनेकात् शीत सर्वस्य, इससे क्या होता है शीत्वात् सर्वादेश होता है। शीत्वात् सर्वादेश होता है, अनुअंत से नहीं लगता है यहाँ। शीत्वात् क्या हो जाता है सर्वादेश, माने पूरे जस और सस को क्या होता है औस आदेश होता है। ठीक भैया। औस में क्या बचता है औ। तो देखो यहाँ अष्टन है, अब अष्टन से जस ही सस आएंगे, सु औ तो आएंगे नहीं क्योंकि नित्य बहुवचनांत है। तो अष्टन है जस जस सस, उसको क्या हो जाएगा बचेगा आस, दोनों में क्या बचेगा आस, इसको क्या हो जाएगा औस आदेश हो जाएगा, औस हो जाएगा। क्या हो जाएगा औस औस। एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ क्या होगा औस होने के पहले क्या लग जाएगा अष्टन विभक्तो दीर्घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा आत हो, दीर्घ मतलब आत हो जाएगा, ना को आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा ना को आ हो जाएगा, ना को आ हो जाएगा। सूत्र क्या है अष्टन आ विभक्तो, यही सूत्र लगते हैं इसमें, अष्टन आ विभक्तो आ विभक्तो, ये सूत्र है। पहले ये लगेगा फिर इसके बाद ये लगेगा कौन अष्टाभ्यास। तो देखो अष्टन अविभक्तो कौन लगेगा अष्टन अविभक्तो कहता है। अष्टन अविभक्तो क्या कहता है देख ही रहे हो, अष्टना आत्म स्याद ये आ कर देता, अष्टन को क्या कर देता है आ कर देता विभक्ति के परिरेख है। यद्यपि ये हलादे विभक्तो करता है, कहाँ करता है और जस सस क्या है आजादी, तो यहाँ होगा नहीं होगा, लेकिन फिर भी होगा। क्या होगा फिर भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि अष्टाभ्याउस क्या करता है यहाँ देखो पाणिनि जी इस तरह का भी सूत्र बना सकते थे, अष्टाभ्याउस कह सकते थे। क्या कह सकते थे अष्टाभ्याउस, अष्टाभ्याउस ऐसा कह सकते थे। ये अष्टाभ्या की जगह क्या कह सकते थे अष्टाभ्याउस के। लाघव किस में है अष्टाभ्याउस कहने में है कि अष्टाभ्याउस कहने में। अष्टाभ्याउस कहोगे तो ह्रस्वाकार का उच्चारण करना पड़ रहा है, अगर अष्टाभ्याउस कहोगे तो क्या करना पड़ रहा है दीर्घ का उच्चारण करना पड़ रहा है। अष्टाभ्याउस कहोगे तो दीर्घाकार का उच्चारण करना पड़ रहा है, अष्टाभ्याउस कहोगे तो ह्रस्वाकार का उच्चारण करना पड़ता है। अतः लाघा अष्टाभ्याउस में है, अतः लाघवात पाणिनि जी को क्या कहना चाहिए था अष्टाभ्याउस।
लेकिन पाणिनि जी ने क्या कहा? अष्टाभ्यास। इससे पता चलता है, दीर्घोच्चारण से पता चलता है कि जहाँ औस होता है वो औस कब होगा? जब जिस अष्टन को आकार अंतादेश हो जाएगा, यानी जिसको आकारांत आदेश हो जाएगा, ऐसे अष्टन शब्द से परे ही जस्सस को क्या होगा? औस आदेश होगा। समझे कि नहीं? यानी जस्सस में भी क्या हो जाता है? अष्टन शब्द को आत तो हो जाता है। समझे? कोई कहा ये बताइए भैया, अष्टन विभक्तो जो सूत्र है अष्टभ्य बनेगा ही नहीं, क्या बनेगा? केवल अष्टाभ्य। कहा क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसलिए क्योंकि आत हो जाता है हलादि विभक्तियों में इस सूत्र से। अष्टन अविभक्तो ये क्या करता है? आत करता है हलादि विभक्ति में। ये अभ्यास क्या है? हलादि विभक्ति। हलादि विभक्ति में तो नित्य क्या हो जाएगा? आत हो जाएगा। तो नित्य जब आत होगा तो अष्टाभ्य ही न बनेगा, अष्टभ्य कभी बनेगा नहीं बनेगा। कहा नहीं भैया, अष्टन विभक्तो नित्य आत तो नहीं करता है, वैकल्पिक आत तो करता है। क्या करता है? विकल्प से आत तो करता है। तो एक बार करेगा तो अष्टाभ्य बनेगा, एक बार नहीं करेगा तो क्या बनेगा? अष्टभ्य बनेगा। पाणिनि जी क्या कहना चाहिए था? अष्टभ्य कहना चाहिए था, लेकिन पाणिनि जी ने क्या कहा? अष्टाभ्य कहा। अतः इससे पता चलता है कि जस सस के विषय में भी क्या होता है? आत होता है कि नहीं? कहा कैसे भैया? अष्टन विभक्तो विकल्प से क्यों करता है? आप कैसे जान लिए कि विकल्प से आत तो करता है हलादि विभक्तियों में? कहा हम ऐसे जान लिए कि एक सूत्र है पाणिनि जी का, अष्टनो दीर्घात। क्या सूत्र है? अष्टनो दीर्घात। अष्टनो दीर्घात। दीर्घात ये सूत्र है। इसका अर्थ है कि दीर्घांत जो अष्टन शब्द है उससे परे असर्वनाम विभक्ति को उदात्त करता है। क्या? दीर्घांत जो अष्टन शब्द है उससे परे सर्वनाम को उदात्त करता है। अब देखो, दीर्घांत अष्टन शब्द से परे यानी कि ह्रस्वांत अष्टन शब्द से परे सर्वनाम को क्या नहीं करता है? असर्वनाम स्थान को उदात्त नहीं करता। सर्वनाम नहीं, असर्वनाम स्थान। जैसे अष्टाभि। क्या? अष्टाभि। अष्टाभि यहाँ क्या करेगा? अष्टाभि यहाँ तो है इसलिए उदात्त हो जाएगा बीस को। दीर्घ से परे है कि नहीं है जी? लेकिन यहाँ नहीं होगा। कहाँ? अष्टभि। अष्टभि क्यों? क्योंकि यहाँ ह्रस्व से परे है कि नहीं जी? आप कोई कहिए बताइए हमको, अगर क्या करता है हलादि व्यक्तियों में? नित्य ही आत्म करता। क्या करता? नित्य ही आत्म करता। तो दीर्घांत अष्टन शब्द से परे क्या मिलता? दीर्घांत शब्द अष्टन शब्द से परे ही हलादि व्यक्ति माने असर्वनाम स्थान मिलती। तो दीर्घात ये विशेषण देना क्या था? व्यर्थ था। अतः ये व्यर्थ पढ़ के क्या करता है? ज्ञापन करता है कि हलादि व्यक्तियों में वैकल्पिक आत्म करता है, यानी अष्टभी बनेगा, अष्टाभी भी बनेगा। समझे? तो अष्टाभी में हो और अष्टभी में ना हो, यानी दीर्घांत वाले में हो, ह्रस्वांत वाले में ना हो। इसके लिए दीर्घ ग्रहण क्या हो जाता है? सार्थक। अतः यही दीर्घ अष्टनो दीर्घात में दीर्घ ग्रहण ही व्यर्थ पढ़ के ज्ञापन करता है कि अष्टन विभक्तो जो आत्म करने वाला सूत्र है ये विकल्प से क्या करता है? आत्म करता है। तो दोनों रूप बने कि नहीं बनेगा? अष्टाभ्या भी अष्टाभ्या भी। अतः क्या होता? पाणिनि जी क्या कह देते? अष्टाभ्यास। क्या कहे? अष्टाभ्यास। अतः अष्टाभ्य कहने से क्या पता चलता है कि जस सस के विषय में भी आकार होता है। अर्थात ऐसे अष्टन से परे जस सस को उस होता है जिसको आत तो हो चुका है, यानी कृत अकाराद इसीलिए लिखा कृत अकाराद अष्टना परस्य है कि नहीं? अर्थात जिसको आकार अंतादेश हो गया है ऐसे अष्टन शब्द से परे जस को क्या होता है? आकार। कैसे? कृत अकाराद अष्टना जससो रौस्याद, इसका मतलब जान गए ना? ऐसा अष्टन शब्द जिसको आकार अंतादेश हो गया, अर्थात आकार अंतादेश हो गया हो, ऐसे अष्टन शब्द से परे जस को औसादेश होता है। समझे कि नहीं? तो देखो पहले अन्ना को क्या कर दो? आकार अंतादेश कर दो तो क्या बन जाएगा? अष्टा। क्या बन जाएगा? अष्टा। आगे अस। आस। अब इसको क्या हो जाएगा? औस हो जाएगा। तो अष्टा औस क्या बन गया? अष्टा औस। अष्टा औस। औस वृद्धि कर दो, औस में सा चला जाएगा बच्चे क्या? औ। तो अष्टा औ वृद्धि कर दो, क्या बनेगा? अष्टौ। तो ये जस सस दोनों जगह क्या बनेगा? अष्टौ। तो अष्टौ अष्टौ क्या? अष्टौ कई बार बनेगा? 2 बार। अष्टौ 2 बार बनेगा है जी? जस में भी सस में भी। अष्टौ अष्टौ। फिर अष्टाभी जानी गए, अष्टन भी है, यहाँ क्या हो जाएगा? इससे अष्टन विभक्तों से ना को आ हो जाएगा तो क्या बने? अष्टा भी मिला दो, अष्टाभी विसर्ग अष्टाभी अष्टाभ्या। इसी तरह अष्टाभ्या अष्टाभ्या, फिर अष्टानाम और अष्टासु। अष्टासु में भी हो जाएगा। समझे? एक तो इस तरह से क्या बन गया? एक बार जब आत तो होगा तो इस तरह से रूप बनेगा अष्टौ अष्टौ अष्टाभी अष्टाभ्या अष्टाभ्या अष्टानाम अष्टासु। आज जब क्या होगा? आत तो नहीं होगा तब क्या बनेगा? पंचन। जैसे पंचन बनाए उस तरह इसका चलन
अष्ट अष्ट अष्टभी अष्टभ्या अष्टभ्या अष्टानाम अष्टसु। इस तरह से इसके दो रूप, अष्टान शब्द के दो रूप चलते हैं भैया जी। हाँ, यही इसमें देखो लिखा हुआ है कृतकाराद अष्टनः अष्टन अव्यक्तो है कि नहीं। अष्टन ये क्या है, षष्ठ्यंत पद है, आ प्रथमांत है, व्यक्तो सप्तमांत पद है। हलादो वा स्यात्, देखो लिख दिया, यानी अष्टना आत्म वा स्यात् हलादो भृक्तौ परतः है कि नहीं। अष्टन, अष्टन शब्द को, अष्टन शब्द से अंत्यस्य स्थाने आकारांतादेश स्यात् क्या पर रहते, हलादो भृक्तौ परतः, ये इसका अर्थ कर सकते हैं। अष्टाभ्या औस कृतकारादष्टना जसुसोर औस्यात् है कि नहीं। कृतकारादष्टना का मतलब समझ गए ना, ऐसा अष्टन शब्द जिसको आकारांतादेश हो चुका है, अर्थात आकारांतादेश हो चुका है, ऐसे अष्टन शब्द से पहले जसस को क्या होता है आकार। कोई कहा क्यों भैया आप कैसे जान लिए, क्योंकि अष्टन व्यक्त तो कहाँ करता है, तो कैसे होगा, तो कहा भैया अष्टभ्य इति वक्तव्य, अष्टभ्य कह देते हैं कि नहीं। क्या कहा पाणिनि ने, कृतात्म निर्देशो, अर्थात अष्टाभ्य कहा है। अतः इससे पता चलता है कि जसस के विषय में भी क्या होता है, आत्म होता है। बता दिया हूँ मैं इसको है। देखो लिख अष्टौ अष्टौ अष्टाभि अष्टाभ्या अष्टाभ्या अष्टानाम अष्टासु आत्वाभावे अष्ट पंचवत है कि नहीं। जब आ तो नहीं होगा तो अष्ट अष्ट अष्टभि अष्टभ्या अष्टभ्या अष्टानाम अष्ट रूप चलेगा, पंच की तरह, पंचम शब्द की तरह है कि नहीं। आगे ऋतु ये सूत्र है, तो आगे हम आगे चर्चा करेंगे। आज इतने करके अपनी वाणी विराम देते हैं। सभी को हरि ओम नमो नमः, जय श्री राम, शुभ रात्रि।